आज के लेक्चर में देखते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। दूसरा होता है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तीसरा होता है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग का मतलब होता है जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, परमाणु, अणु या आयन एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड रहते हैं और ये इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। ये 1 डायमेंशन में रहते हैं, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग 1 टाइप होती है, 2 डायमेंशन में 2 टाइप होती है और 3 डायमेंशन में ये 3 टाइप होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। फर्स्ट टाइप, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब होता है 1D। तो इसमें जो एटम्स हैं, आयन हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनको एक ही लाइन पर रखते चले जाते हैं इस तरह से। तो इनका जो सेंटर पॉइंट है, इनको जोड़ते चले जाएं तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। ये 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहलाती है। इसके साथ साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? समन्वय संख्या। जब कोई भी एक एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने एटम से टच करता है, वह इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोई भी एक गोला देखें, उसके आसपास बगल में ये देखें कि एक गोला कितने गोलों को टच कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक गोला ये वाला ले लिया, इसमें देखें तो ये 2 गोलों को टच करेगा। जब ये 2 गोलों को टच करेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, ये 2 टाइप होती है। फर्स्ट होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसमें पहली देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन।
तो ये कैसे बनती है, इसमें देखें, ये एक लेयर है, ये गोले रखते चले गए। 1 डायमेंशनल में ये एक सीधी रेखा में होगी और 2 डायमेंशनल में ये 2 अक्ष पर होगी, एक एक्स अक्ष पर और दूसरी वाई अक्ष पर। तो इसमें ये एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। अब इस गोले के ऊपर दूसरा गोला इसी प्रकार से रखते चले जाते हैं। गोले के ठीक ऊपर गोला। तो इस गोले में ये देखते हैं कि एक गोला कितने गोलों को टच करता है। वैसा भी एक गोले पर फोकस करेंगे तो वह गोला कितने गोलों को टच करेगा। मान लीजिए ये गोला ले लिया, तो ये गोला एक इसको टच करेगा, एक इसको और ये इसको टच करेगा। ये 4 गोलों को जब टच करेगा, अब इन चारों गोलों का हम सेंटर पॉइंट मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बन जाता है। इसे हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसका दूसरा टाइप देखते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन इस प्रकार का होता है। इसमें सबसे पहले ये 1D में ये गोले रख लिए। इसके बाद दूसरे गोले इस प्रकार रखेंगे दूसरी लेयर में, जो पहली लेयर में 2 गोलों के बीच में जो गर्त बन जाती है उसके ऊपर दूसरा गोला रखते हैं और तीसरी फिर उसी प्रकार से रखते हैं जो पहले रखे थे। इस प्रकार से अब अगली लेयर में इसी प्रकार से रखते हैं अल्टरनेट में। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि एक गोला कितने गोले को टच करता है। मान लीजिए ये इस गोले पर फोकस करेंगे तो ये गोला कितने गोलों को टच कर रहा है। 1 2 3 4 5 6, इन सभी के सेंटर पॉइंट मिलाते हैं। सेंटर पॉइंट मिलाने पर यहाँ पर एक हेक्सागोनल डायग्राम बन जाता है। इस प्रकार से इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि एक गोला 6 गोलों को टच करेगा और इन गोलों के बीच में जो वॉइड्स बनेगी, वॉइड्स का मतलब रिक्ति, वो इस प्रकार से बनेगी। जब 3 गोलों के बीच में कोई स्थान खाली रह जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स, त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति। स्क्वायर में
स्क्वायर क्लोज पैकिंग का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें एक गोला 4 गोलों के संपर्क में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, जबकि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और इन 3 गोलों के बीच में जो बॉइड्स रिक्ति रह जाती है उसे हम कहते हैं ट्राइगोनल बॉइड्स। अब तीसरा टाइप होगा क्लोज पैकिंग, इन 3 डायमेंशन। ये 3 प्रकार की होती है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे और समझना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। एक तो होती है ए टाइप, दूसरी होती है ए बी टाइप, तीसरी होती है ए बी सी टाइप। अब इनका मतलब क्या हुआ? ए टाइप का मतलब जो पहली लेयर है उसी प्रकार से दूसरी लेयर होगी और उसी प्रकार से तीसरी लेयर होगी। ए बी का मतलब हुआ पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और दूसरी लेयर के ऊपर पहली लेयर, इस तरह से ये ए बी टाइप होगा। ए बी सी में पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर और फिर तीसरी लेयर के ऊपर पहली लेयर, ये इस तरह से ए बी सी टाइप होगा। थोड़ा सा समझते हैं। पहला टाइप है क्या है? ए टाइप। ए टाइप बिल्कुल ऐसे होगी जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में पड़ी थी। चूँकि इसको हम पढ़ रहे हैं 3 डायमेंशनल में, तो 3 डायमेंशन का मतलब होगा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपकी जो जेड एक्सिस है थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन पेपर तो ये इस तरह से दिखाना पड़ेगा, लेकिन तीसरा जो जेड एक्सिस है वो ऊपर को आएगा परपेंडिकुलर, जैसे कि पेन रखा हुआ है बिल्कुल इस तरह से ये परपेंडिकुलर आएगा। तो इसमें ये एक्स एक्सिस हो गया, अब ये वाई एक्सिस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे जैसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने पढ़ा था। तो इसमें अब इधर रख दिए, इधर रख दिए। अब ये शो करना है जेड में। तो जैसे मान लीजिए किसी कार्टून में हम लड्डू भरते हैं, तो इनके ठीक ऊपर रखना है। होंगे इतने ही बड़े, लेकिन इनको हम एक छोटे से गोले से शो कर रहे हैं। ये रख दिए इनके ऊपर जेड एक्सिस, ये ऊपर रख दिए, रेड पेन से शो हो रहे हैं। ये लेयर हो गई ए टाइप लेयर। अब इसके बाद होगी पी टाइप लेयर। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई सा भी गोला देख लीजिए, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये गोला यहाँ ये 4 गोलों से टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इतना होगा। यहाँ तो एक एक्सिस पे शो हो रहा है, अब एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, इस तरह से ये गोला एक गोले से और टच होगा ऊपर और एक टच होगा नीचे, और ये 4 से ये टच कर रहा है, तो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अब इसका
दूसरा टाइप देखेंगे ए बी टाइप। तो ए बी टाइप में किस तरह देखेंगे, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। इसमें पहले गोले इस तरह रखेंगे। अब दो गोलों के बीच में जो लेयर बनती है, गर्त बनती है, उसमें अगली लेयर रखेंगे। फिर इन दो गोलों के बीच में जो गर्त बनती है उसमें अगली लेयर रखेंगे। इस तरह से। तो यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, जब तीन गोले आपस में टच करते हैं तो ये ट्राइगोनल बॉल्स बन जाती है। तो इसमें ट्राइगोनल बॉल्स दो तरह की बनती हैं। एक तो ट्राइगोनल बॉल्स ये बनती है जिसमें इसकी जो रिक्ति है, इसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ होता है, और दूसरी रिक्ति ये बनती है जिसका वर्टेक्स नीचे की तरफ होता है। ध्यान से देखेंगे और इमेजिन करेंगे, दो तरह की वर्ड्स होती हैं। तो अब क्या करते हैं, ये जो वर्ड्स बनती हैं इनके ऊपर ये गोले रखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इमेजिन करेंगे तभी समझ में आएगा। इन तीन गोलों के ऊपर ये एक चौथा गोला ब्लैक से शो किया है। तो इसके बीच में ये जो बॉल्स बनती है ये कहलाती है टेट्राहेड्रल बॉल्स, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12। एक गोला 12 गोलों को टच करता है। तीसरा टाइप है ए बी सी टाइप क्लोज पैकिंग। अब इसका मतलब देखेंगे हम ये किस तरह से होती है। जैसे दूसरी टाइप की थी, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जो गोले रखे हैं तो इनमें दो तरह की गर्त बन जाती हैं। एक ट्राइगोनल वर्ड्स वो जिसका वर्टेक्स ऊपर की तरफ होता है, दूसरी ट्राइगोनल वर्ड्स वो जिनका वर्टेक्स नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे ये एक तो गोला ये रखा गया ट्राइगोनल वर्ड्स पे, तो ये जो वर्ड्स बन जाएगी ये बन जाएगी टेट्रागोनल वर्ड्स, इस तरह से। तो ये टेट्रागोनल वर्ड्स बन गई। अब इसको यहाँ टी से शो कर दिया। अब इसमें एक ट्राइगोनल वर्ड्स जो बनी थी जिसका वर्टेक्स नीचे की तरफ था, वो वाली वर्ड्स ये है, इसको ओ से शो कर दिया, ओ। इसका मतलब ये है कि ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनी। अब ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे बनी, थोड़ा सा इमेजिन करें, इसमें शेप क्लियर नहीं होगी। ये तीन गोले हैं और इनमें
इनके ऊपर 3 गोले इस तरह से रखे जाते हैं। तो ये 6 गोलों के संपर्क से जो बाइट्स बनती है उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। तो ये यहाँ पे ये गोले उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर जो बाइट्स बनेगी उसे हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। अब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12। कितना होता है? 12। तो इस तरह से इस क्लोज पैकिंग को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्लोज पैकिंग 3 टाइप होती है। क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन एक टाइप की होती है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन ये 2 प्रकार की होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक गोला 4 गोलों के संपर्क में आता है और इन चारों गोलों का सेंटर पॉइंट जब मिलाते हैं तो एक स्क्वायर बन जाता है और इसलिए इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 2 गोलों के गर्त में तीसरा गोला रखते हैं और इसमें 2 लेयर, दूसरी लेयर पहले गोलों के गर्त में और तीसरी लेयर दूसरे गोलों के गर्त में रखी जाती है। तो किसी भी एक गोले पर फोकस करें तो एक गोला 6 गोलों के संपर्क में आता है तो इसे हेक्सागोनल शेप बन जाती है। इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है और इनमें 3 गोलों के बीच में जो स्थान रिक्त रह जाता है उसे ट्राइगोनल बाइट्स कहते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। तीसरा है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। ये 3 प्रकार की होती हैं, ए टाइप, ए बी टाइप, ए बी सी टाइप। ए टाइप का मतलब हुआ पहली लेयर के ऊपर दूसरी लेयर रखते हैं। तो इमेजिन करेंगे, चूँकि कॉपी पे समझ में नहीं आएगा तो आप चाहें तो 3 या 4 6 बॉल को एक कार्टून में भर कर देख सकते हैं। तो एक पहली लेयर एक्स अक्ष पर, फिर इसको वाई अक्ष पर ले गए और तीसरी जो है जेड अक्ष इस तरह से होगी। तो रेड पेन से शो किया है उसी गोले के ऊपर, गोला उतना ही बड़ा है, थोड़ा सा छोटा शो किया है जिससे समझ में आ जाए। तो इसी पर रखा गया है एक गोला कितने गोलों के संपर्क में रहेगा। मान लीजिए इस गोले पर फोकस किया तो ये टच किया इसने, इसको ये टच किया इसने, इसको ये टच किया, तो 4 गोले एक ये टच हो गए और एक नीचे, इसके नीचे और एक ऊपर, तो कितने गोलों को टच किया? 6 को। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। दूसरा टाइप है ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। तो इसमें 3 गोलों के ऊपर इस तरह से एक चौथा गोला रखा जाता है। तो इनके बीच में जो स्थान रिक्त रह जाता है उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल बाइट्स। और ये गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तीसरा टाइप है इसका 3 डायमेंशनल का ए बी सी टाइप क्लोज पैकिंग। ABC का मतलब हुआ पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर और तीसरी लेयर के ऊपर फिर रिपीट होगी पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। तो जैसे आपने AB टाइप देखा था, इसमें ट्राइगोनल बाइट्स 2 टाइप की हो रही थी, एक जिनका वर्टेक्स ऊपर की तरफ था और दूसरी जिनका वर्टेक्स नीचे की तरफ था।
तो अब इसके ऊपर भी एक गोला और रखते हैं। इस तरह से ये 6 गोले रखे जाते हैं। तो इनके बीच में जो स्थान रिक्त रह जाता है इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, अष्टफलकीय रिक्ति। ये अष्टफलकीय रिक्ति कुछ इस टाइप होती है। इस तरह से होती है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय संरचना इस टाइप से होती है। तो इसमें भी एक गोला 12 गोलों के संपर्क में रहता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 होता है। तो अगर कॉपी पे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार बुक से इसका डायग्राम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और बुक से भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे देखने का और इसका अभ्यास करेंगे।